बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर बी कीपर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम आपको ऑक्सैलिक एसिड के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं। ऑक्सैलिक एसिड एक अहम एसिड है जिसको हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ऑक्सैलिक एसिड की शक्ल नमक की तरह से होती है और इसका केमिकल नेम है ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट। इसके मालिक्यूल में पानी के 2 मालिक्यूल शामिल होते हैं, इसलिए इसको डाइहाइड्रेट कहते हैं। इसकी एक फार्मूलेशन तो ये है कि आप सिरिंज में शुगर सिरप बना के अप्लाई कर दें या ड्रेंचिंग एप्लीकेटर के साथ अप्लाई कर दें, और दूसरा इसकी फ्यूमिगेशन होती है जिसका एक ख़ास इंस्ट्रूमेंट बना होता है ऑक्सैलिक एसिड एप्लीकेटर। आप उसके साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सैलिक एसिड का कंटैक्ट मोड ऑफ एक्शन है, यानी जब ये माइट के साथ बॉडी के साथ लगता है तो ख़ास तौर पे उसके पाँव से होता हुआ उसके ब्लड में चला जाता है और वहाँ पे जाके उसकी हलाकत या मॉर्टेलिटी काज करता है। और ये सबसे ज़्यादा उस वक्त मौसर होता है जब कॉलोनी के अंदर ब्रूड ना हो, और सर्दियों में इसको एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये है कि ऑक्सैलिक एसिड को कब इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसके 2 मौके हैं। एक तो ये कि पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ करना शुरू होती है तो उस वक्त अर्ली कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या कि पॉपुलेशन जब डिक्रीज़ हो चुकी होती है तो उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जब कॉलोनी में ब्रूड बहुत ही कम मिकदार में मौजूद हो। जहाँ तक इसकी इफ़ेक्टिवनेस का ताल्लुक़ है, तो यानी मौसर होने का ताल्लुक़ है, तो ये 82 से लेके 99% तक इफ़ेक्टिव होती है जब कॉलोनी में ब्रूड मौजूद ना हो। तो अब बात करते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड को कॉलोनी में अप्लाई कैसे किया जाए। तो 35 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड को 1 लीटर शुगर सिरप में मिला दीजिए, जो कि 1:1 रेशो का बना हो। 1:1 रेशो का मतलब ये है कि उतनी मिकदार उसमें पानी की हो और उतनी मिकदार उसमें चीनी की हो। ऑक्सैलिक एसिड के इस मिक्सचर को आप सिरिंज में डाल के 2 फ्रेम्स के दरमियान 5 ml के हिसाब से गिराते जाइए। तो मैक्सिमम एक कॉलोनी में आप 50 ml ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्यूमिगेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो ऑक्सैलिक एप्लीकेटर उसके लिए चाहिए होता है, और 2 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड उसमें डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस दौरान आपको ऑक्सैलिक एसिड का लेबल और ऑक्सैलिक एसिड एप्लीकेटर की डायरेक्शंस या हदायत को खुसूसी तौर पे मद्देनज़र रखना होता है। ऑक्सैलिक एसिड के इस्तेमाल में कुछ एहतियातें भी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये है कि हमें इसको उस वक्त यूज़ करना है जब कॉलोनी ब्रूडलेस कंडीशन में हो, और दूसरा ये कि जब हनी फ्लो सीज़न स्टार्ट हो चुका हो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जब हनी सुपर्स लगाए हैं फिर तो बिल्कुल नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते। ऑक्सैलिक एसिड का फ़ायदा ये है कि ये एडल्ट बीज को माइट से बिल्कुल साफ़ कर देता है, ख़ास तौर पर उन पीरियड्स में जबकि कॉलोनी में ब्रूड मौजूद ना हो। इसके डिसएडवांटेजेस में एक बात तो ये है कि ये क्रोसिव है, यानी इससे कोई चीज़ जंग आलूद हो सकती है या गल सड़ सकती है। दूसरा, इसकी लिक्विड एप्लीकेशन मक्खियों में चिलिंग इफ़ेक्ट पैदा करती है। दूसरा ये कि जब ज़्यादा ब्रूड मौजूद हो तो ये कोई ज़्यादा मौसर नहीं होती। और इसके साथ साथ हमें प्रॉपर क्लोथिंग जो हैं, लॉन्ग पैंट्स, लॉन्ग स्लीव्स और रेजिस्टेंट ग्लव्स और हिफाजती आई वेयर, गॉगल्स या फेस शील्ड इस्तेमाल करनी होती है। ऑक्सैलिक एसिड को अमेरिका में 2015 में उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उसने इजाज़त दी है कि इस केमिकल को शहद की मक्खियों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नाजरीन, हमने आज के इस लेक्चर में ये सीखा कि ऑक्सैलिक एसिड को शुगर सिरप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके इस्तेमाल में ये बात मलहूज़ ख़ातर रहनी चाहिए कि ब्रूडलेस कंडीशन इसके लिए सबसे बेहतर है। हमारे यहाँ ये कंडीशन या तो जून में आ जाती है, और या सर्दियों के जब बिल्कुल सर्दियाँ होती हैं और उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट होती है।
ऑक्जेलिक एसिड चूँकि एक एसिड है, इसके इस्तेमाल से मक्खियों के ऊपर अच्छा खासा स्ट्रेस आता है, क्योंकि ये मक्खियों के साथ कांटेक्ट में आके माइट को कंट्रोल करता है। तो उसका एक ही दफ़ा इस्तेमाल काफ़ी होता है, फार्मिक एसिड के बरक्स, जिसको हम कई दफ़ा इस्तेमाल कर लेते हैं एक ट्रीटमेंट के दौरान। व्रोमाइट की ट्रीटमेंट में हम मुख्तलिफ़ केमिकल रोटेशन में यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये एक अहम केमिकल है जिसको सॉफ्ट केमिकल भी कहा जा सकता है। इनके इस्तेमाल करने से हम एपिस्टान स्ट्रिप्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस तरह की और वीडियोस को हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अजीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आप फीडबैक के लिए मेरे ईमेल और सेल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।